अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मायने ग़िज़ाइयत आयशा रज़ाक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गर्मियों के एक बहुत ही नायाब तोहफे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फल के बारे में। जब गर्मी शदीद अपने जोबन पर होती है, हर तरफ तेज धूप होती है, हवा चल रही होती है, ये फल हमें हर जगह ही नजर आता है। तो मैं बात कर रही हूँ तरबूज की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोजाना तरबूज खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में क्या जबरदस्त चीजें होती हैं। आज हम देखेंगे कि तरबूज का रोजाना इस्तेमाल किस तरह से आपकी स्किन, आपके दिल की सेहत, डाइजेशन और इवन वेट लॉस को इम्प्रूव करता है। और आखिर में हम कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो कॉमन मिस्टेक तरबूज के मामले में की जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे हाइड्रेशन का सुपर हीरो है। तरबूज के अंदर नेचुरली 90 to 92% सिर्फ पानी ही होता है। इमेजिन करें जब आप एक स्लाइस तरबूज का खाते हैं तो ये असल में आप अपनी बॉडी में एक नेचुरल वाटर बोतल ले रहे होते हैं। गर्मियों में जब हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है तो हमारे अंदर से इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स जो है वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, थकन होगी, इवन आप अपनी एनर्जी भी कम महसूस करेंगे। तो तरबूज ना सिर्फ आपकी बॉडी को पानी देता है बल्कि इसमें नेचुरली मौजूद पोटाशियम आपके मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन रखता है, आपकी बॉडी के जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। इसलिए रोजाना तरबूज लेना स्पेशली दोपहर के वक्त आपको एनर्जेटिक रखता है, आपको फ्रेश फील करवाता है। इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीके की मैं बात करूँ तो आप इसको सुबह नाश्ते के टाइम या दोपहर में ले सकते हैं। इसकी एक सर्विंग लेना इन दोनों में से किसी भी टाइम बहुत ही बेहतरीन है। सेकेंड चीज कि नेचुरली आपकी स्किन को ग्लो देने और एजिंग के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए बहुत ही शानदार चीज है। क्या आप भी एक्सपेंसिव क्रीम्स और सीरम यूज कर रहे हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, फिर भी ग्लो नहीं आ रहा, तो तरबूज आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। तरबूज में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन्स होते हैं। विटामिन सी आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बेहतर बनाता है और कोलेजन वो चीज है जो हमारी स्किन को टाइट, फ्रेम और यंग रखता है। उससे आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है, रिंकल्स, झुर्रियां, इस तरह की जो चीजें हैं वो कम होती हैं। इसके अलावा तरबूज में जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि तरबूज में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स ना सिर्फ आपकी स्किन की कोलेजन प्रोडक्शन को बेहतर बनाते हैं बल्कि आपको सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि गर्मी में सन डैमेज का खदशा बहुत ज्यादा होता है, डायरेक्टली जो सनलाइट की वजह से हमारी स्किन जो है वो डैमेज होती है। लेकिन तरबूज की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है वो एक शील्ड के तौर पर काम करती हैं। रोजाना एक बॉयल तरबूज खाना आपको ब्राइट और हाइड्रेटेड स्किन दे सकता है। वेट लॉस वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम वेट लॉस की डाइट करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है हमारी क्रेविंग्स। कुछ मीठा खाने का हमारा बहुत दिल करता है। तरबूज एक ऐसा फ्रूट है जो मीठा भी है, टेस्टी भी है और इसकी कैलोरीज भी कम है। अगर आप एक कप तरबूज का इस्तेमाल करते हैं उसकी स्लाइस, तो उसमें सिर्फ 46 कैलोरीज होती हैं जो कि बहुत ही कम कैलोरीज हैं। इसके इस्तेमाल से इसमें फाइबर होता है तो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी मिलती है, अननेसेसरी चीजों की क्रेविंग्स भी कम होती है, प्लस आपकी बॉडी में हाइड्रेशन भी मेंटेन रहती है। और हाइड्रेशन आपकी वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज काम करता है जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरबूज को अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक या इवनिंग स्नैक में आप शामिल करें अगर आप कोई भी वेट लॉस डाइट ले रहे हैं, मगर आपने पोर्शन कंट्रोल का ध्यान जरूर रखना है। हार्ट हेल्थ की बात करें तो इसके इस्तेमाल से आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो भी बेहतर होती है। गर्मियों में नॉर्मली ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस बहुत कॉमन होती हैं, कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। तो तरबूज में एक खास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि इसमें लाइकोपीन होता है। रिसर्च के मुताबिक लाइकोपीन आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके हार्ट को डैमेज से बचाता है। इसके अलावा तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ पोटाशियम का कंटेंट काफी हाई होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ना सिर्फ आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है बल्कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नेचुरली कंट्रोल में रहता है। और स्टडीज ने ये भी देखा है कि रोजाना लाइकोपिन रिच फूड्स कंज्यूम करने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली कम होता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए है कि वो इसको मॉडरेट क्वांटिटी में फ्रेश तरबूज लें तो इनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे कि वर्कआउट के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही मैजिकली काम करता है आपकी बॉडी में। वर्कआउट के बाद मसल्स क्या होती हैं वो आपकी सोर हो जाती हैं, कभी कभी क्रैम्प्स भी हो जाते हैं। तो तरबूज में पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली आपकी मसल्स को एक रिलैक्सेशन देते हैं, आपके मसल क्रैम्प्स को कम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा तरबूज में एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड सिट्रोलिन नामी अमाइनो एसिड होता है जो आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो भी प्रॉपर नहीं होता तब भी क्रैम्प्स हो जाते हैं।
तो ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। कुछ स्टडीज के मुताबिक तरबूज का जूस या स्लाइस लेने से अगर आप वर्कआउट के बाद इसको लेते हैं तो वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स में सोरनेस आ जाती है वो कम होती है और रिकवरी भी ज्यादा फास्ट होती है। ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है, आपकी मसल क्रैम्प्स भी बेहतर होते हैं, मसल सोरनेस भी बेहतर होती है। तो वर्कआउट के बाद इसको इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसके अलावा वर्कआउट के बाद अगर आप एक फ्रेश ग्लास तरबूज का जूस लेते हैं या उसको स्लाइस फॉर्म में भी लेते हैं तो ये एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट स्नैक के तौर पर काम करता है। वर्कआउट के लिए अच्छा है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, वेट लॉस में मदद देता है, स्किन हेल्थ को एनहांस करता है और एक हाइड्रेटिंग कंपोनेंट के तौर पर भी काम करता है। सबके साथ साथ ये डाइजेस्टिव हेल्थ का भी एक चैंपियन है। तरबूज का जो फाइबर कंटेंट है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। रोजाना एक रिजनेबल अमाउंट में तरबूज लेने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्मूथली काम करता है। फाइबर डाइजेशन को रेगुलेट करता है, आपकी बाउल मूवमेंट को बेहतर करता है और कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज है वो भी इसके इस्तेमाल से कम होते हैं। अगर आप रोजाना एक कप तरबूज का खाते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर होती है, आपकी जो ब्लॉटिंग है उसको भी कम होने में मदद मिलती है। तो अल्टीमेटली ये बहुत सारे डाइजेस्टिव मसाइल को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी में एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर के तौर पर काम करता है। इसमें मौजूद पानी के साथ साथ कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं जो बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं। रेगुलर तरबूज खाने से किडनीज का काम जो है वो भी आसान हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन है उनका रिस्क भी कम हो जाता है। लेकिन हम तरबूज जब खा रहे होते हैं तो उसको खाते हुए कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉपर उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। सबसे पहले तरबूज का बहुत ज्यादा अमाउंट में खा लेने से क्या होता है, आपकी बॉडी में आपके शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, सडन शुगर स्पाइक्स क्रिएट हो सकती हैं जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। उसके अलावा अगर तरबूज खट्टा है या ओवर राइप है, ज्यादा पका हुआ है तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। हम समटाइम जैसे तरबूज भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपको डाइजेस्टिव मसाइल हो सकते हैं। तरबूज के फौरन बाद पानी पीना भी अवॉइड करना है क्योंकि ये भी डाइजेशन को स्लो कर देता है, आप में डाइजेस्टिव मसाइल कॉज करवा सकता है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको तरबूज को बगैर डाइटिशियन के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करना। अब एक दिन में कितना तरबूज खाना चाहिए, अगर आप हेल्थी हैं, आपको कोई मसला नहीं, आप डायबिटिक नहीं हैं तो रोजाना 1 से 2 कप आप कटे हुए तरबूज के खा सकते हैं, या आपके लिए सेफ है, बेनिफिशियल है। बच्चों को आप हाफ कप दे सकते हैं, उनका पोर्शन हाफ होना चाहिए। अगर आप अडल्ट हैं तो आप 1 से 2 स्मॉल कप्स जो है इसकी जो स्मॉल सर्विंग्स है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट तरबूज के बारे में कि तरबूज के क्या फायदे हैं, उसको गर्मियों में खाना क्यों जरूरी है और गर्मी के सीजन में इस फल से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है हमेशा मॉडरेशन का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नए और न्यूट्रिशन रिलेटेड टॉपिक्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं ट्राई करूंगी कि उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बता दूं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और हमेशा ट्राई किया करें कि अपनी डाइट को जितना ज्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल रख सकें वो आपके लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अल्लाह हाफिज।